देवदत्त पटनायक द्वारा लिखित। राजा विक्रमादित्य एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र पूरे भारत में श्रद्धा और विस्मय से किया जाता है। वह एक महान हस्ती है, एक ऐसे राजा जिनकी कहानियां सदियों से सुनाई और दोहराई जाती रही हैं। विक्रमादित्य के शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है, जो शांति, समृद्धि और न्याय का समय था। उनका ज्ञान प्रसिद्ध है, उनका साहस बेजोड़ है और उनकी उदारता महान है। आज भी उनका नाम आश्चर्य और प्रशंसा की भावना पैदा करता है। हालांकि ऐतिहासिक तथ्य को मनोरम मिथक से अलग करना एक चुनौती साबित होता है। जबकि कई ऐतिहासिक हस्तियों का नाम विक्रमादित्य है, सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य रहस्य में डूबा हुआ है। क्या वह एक असली राजा था या लोक कथाओं की उपज? यह निबंध राजा विक्रमादित्य की आकर्षक दुनिया में तल्लीन करता है, उनके आसपास के मिथकों और ऐतिहासिक वृत्तांतों की खोज करता है। विक्रमादित्य की कहानियां भारतीय कथा कहानी के ताने बाने में बुनी गई हैं। दो प्रसिद्ध रचनाएं, बेताल पच्चीसी, जिसका अर्थ है पिशाच की 25 कहानियां, और सिंहासन बत्तीसी, जिसका अर्थ है सिंहासन की 32 कहानियां, उनके ज्ञान और साहस को प्रदर्शित करती हैं। बेताल पच्चीसी में राजा विक्रमादित्य एक चालाक पिशाच को पकड़ने का प्रयास करते हैं, जो उन्हें मनोरम कहानियां सुनाता है, प्रत्येक एक नैतिक दुविधा के साथ। इन दुविधाओं को सुलझाने की विक्रमादित्य की क्षमता उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय की भावना को उजागर करती है। सिंहासन बत्तीसी एक जादुई सिंहासन के इर्द गिर्द घूमती है, जो कभी विक्रमादित्य का था, 32 मूर्तियों से सुशोभित। ये मूर्तियां जीवंत हो उठती हैं और विक्रमादित्य के पिछले जन्मों की कहानियां सुनाती हैं, उनके गुणों और पिछले कर्मों पर जोर देती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां विक्रमादित्य की एक आदर्श शासक के रूप में छवि को मजबूत करती है, जो ज्ञान, बहादुरी और एक मजबूत नैतिक दिशा का प्रतीक है। उज्जैन मध्य भारत का एक प्राचीन शहर राजा विक्रमादित्य के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। किंवदंती उज्जैन को विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान एक शानदार राजधानी शहर के रूप में चित्रित करती है, कला, संस्कृति और शिक्षा का एक फलता फूलता केंद्र। शहर का विक्रमादित्य के साथ जुड़ाव उसकी पहचान में गहराई से समाया हुआ है। आज भी उज्जैन में कई मंदिर, स्मारक और स्थल हैं जो महान राजा से जुड़े हुए हैं, जो पूरे भारत से आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक हर 12 साल में उज्जैन में आयोजित किया जाता है, जो शहर के विक्रमादित्य से संबंध को और मजबूत करता है। इतने प्रमुख व्यक्ति के साथ जुड़ाव उज्जैन में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की एक परत जोड़ता है। इसे एक ऐसा स्थान बनाता है जहां इतिहास और किंवदंती का संगम होता है। विक्रमादित्य की पहेली में यह तथ्य जुड़ जाता है कि विक्रमादित्य उनका जन्म का नाम नहीं था। यह एक उपाधि थी जिसका अर्थ है सूरज सा पराक्रमी, जिसे पूरे इतिहास में कई भारतीय राजाओं ने अपनाया। इसने विद्वानों के बीच इस बारे में काफी बहस छेड़ दी है कि किंवदंतियां वास्तव में किस विक्रमादित्य का उल्लेख करती हैं। क्या यह असाधारण गुणों वाला एक राजा था, या कहानियों ने कई शासकों के कार्यों को मिला दिया जिन्होंने इस शानदार उपाधि को धारण किया? विभिन्न शासकों द्वारा उपाधि का उपयोग ऐतिहासिक कथा को जटिल बनाता है। कुछ प्रमुख दावेदारों में गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय और परमार वंश के एक राजा शामिल है। हालांकि निर्णायक सबूतों की कमी के कारण यह निश्चित रूप से इंगित करना मुश्किल हो जाता है कि किस विक्रमादित्य ने वास्तव में पौराणिक कथाओं को प्रेरित किया। पौराणिक विक्रमादित्य से ऐतिहासिक विक्रमादित्य को अलग करना एक जटिल कार्य है। जबकि कहानियां उन्हें अलौकिक क्षमताओं वाले एक अर्धदिव्य व्यक्ति के रूप में दर्शाती हैं, इतिहासकार और विद्वान एक अधिक आधारभूत ऐतिहासिक संदर्भ की खोज करते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि महान विक्रमादित्य समान गुणों वाले कई शासकों का मिश्रण हो सकते हैं। समय के साथ उनके कार्यों को एक ही असाधारण कथा में जोड़ दिया गया। यह भी संभव है कि एक असली राजा, शायद किंवदंतियों की तुलना में कम काल्पनिक, ने इन कहानियों को प्रेरित किया हो। मौखिक कहानी सुनाने की पीढ़ियों के माध्यम से उनकी उपलब्धियों को बढ़ाया और अलंकृत किया गया होगा। आज हम जो असाधारण कथाएं जानते हैं, उनमें विकसित हो रही हैं। उनकी ऐतिहासिक पहचान के आसपास की अनिश्चितता के बावजूद भारतीय संस्कृति और कल्पना पर विक्रमादित्य की कथा का प्रभाव निर्विवाद है। राजा विक्रमादित्य की सबसे स्थायी विरासतों में से एक विक्रम संवत कैलेंडर है।
यह कैलेंडर पारंपरिक रूप से महान राजा के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। 57 ईसा पूर्व से अपना वर्ष गणना शुरू करता है, जो शकों पर विक्रमादित्य की कथित जीत का प्रतीक है। जबकि इतिहासकार इस घटना की सटीकता पर बहस करते हैं। विक्रम संवत कैलेंडर भारत में विशेष रूप से उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आज भी कैलेंडर का निरंतर उपयोग विक्रमादित्य की स्थायी विरासत को प्रदर्शित करता है। यह एक शानदार अतीत की एक ठोस कड़ी के रूप में कार्य करता है, लोगों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और एक ऐसे राजा के नाम को प्रतिध्वनित करता है जो अपने ज्ञान और न्याय के लिए पूजनीय है। विक्रम संवत कैलेंडर किंवदंती की शक्ति और समय के पार जाने की उसकी क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जबकि पौराणिक विक्रमादित्य कल्पनाओं को मोहित करता रहता है, इतिहासकारों ने मिथकों के पीछे के ऐतिहासिक व्यक्ति को उजागर करने की कोशिश की है। कुछ विद्वान उसे चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ जोड़ते हैं, एक शक्तिशाली गुप्त सम्राट जिसने 4वीं शताब्दी सीई में शासन किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय पौराणिक विक्रमादित्य की तरह ने स्वर्ण युग की अध्यक्षता की और शकों को हराया, एक ऐसा विवरण जो विक्रम संवत की मूल कहानी से मेल खाता है। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि ऐतिहासिक विक्रमादित्य परमार वंश का राजा हो सकता है, जिसने सदियों बाद उज्जैन से शासन किया। यह विक्रमादित्य कला के अपने संरक्षण के लिए भी जाना जाता था और उसके सफल सैन्य अभियान, हालांकि ठोस सबूतों के बिना ऐतिहासिक विक्रमादित्य की असली पहचान चल रही बहस और विद्वतापूर्ण जांच का विषय बनी हुई है। भले ही वह एक राजा हो या कई का मेल, भारतीय संस्कृति पर विक्रमादित्य की कहानी का प्रभाव निर्विवाद है। वह एक आदर्श शासक के प्रतीक के रूप में खड़ा है, ज्ञान, न्याय और साहस का प्रतीक। उनकी कहानियां प्रेरित और मनोरंजन करती रहती हैं, मूल्यवान नैतिक सबक सिखाती हैं और नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डालती हैं, ईमानदारी और करुणा। विक्रमादित्य की विरासत साहित्य और लोक कथाओं से आगे तक फैली हुई है। उनका नाम कैलेंडर, परंपराओं और भारत की चेतना में अंकित है। वह एक स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समय की याद दिलाता है जब राजा बुद्धिमान थे, न्यायप्रिय और दयालु। उनकी कहानी सुनाने की स्थायी शक्ति की एक कालातीत याद दिलाती है और सांस्कृतिक पहचान को आकार देने की उसकी क्षमता। राजा विक्रमादित्य चाहे एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हों या पौराणिक कथाओं की उपज, भारतीय मानस में एक अद्वितीय स्थान रखते हैं। वह धार्मिक नेतृत्व, ज्ञान और सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानियां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जबकि उनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता के आसपास की बहस शायद कभी भी निश्चित रूप से सुलझ नहीं पाएगी। भारतीय संस्कृति पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। विक्रमादित्य की विरासत हमें समय के पार जाने, पीढ़ियों को प्रेरित करने और अतीत के बारे में हमारी समझ को आकार देने के लिए कहानियों की शक्ति की याद दिलाती है। चाहे इतिहास में निहित हो या पौराणिक कथाओं में, उनकी कहानी नेतृत्व, नैतिकता और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करने के महत्व पर मनोरम, मनोरंजन और मूल्यवान सबक देना जारी रखती है।